बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको हमेशा अपनी अमान में रखे। आज मैं मुराकबे पर एक डिटेल्ड इन डेप्थ केस स्टडी लेकर आया हूँ। कई बार आप लोगों से वादा कर चुका था और फुर्सत नहीं मिलती थी। आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने बहुत इंतज़ार किया। इस वीडियो के हवाले से डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। तो आज कोशिश करेंगे कि मुराकबे के हवाले से जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको डिटेल्ड के साथ हम लोग डिस्कस कर लें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो आम आदमी के, आम मुसलमान के दिल में मुराकबे की अहमियत और हैबत बिठा दी गई है और नर्म गोशा पैदा कर दिया गया है, और एक कॉमन जो मुस्लिम है वो ये समझता है कि मुराकबा बातनी तरक्की का कोई ज़रिया बन सकता है, अपने आप को पहचानने का कोई सोर्स हो सकता है। और स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, और योगा सेंटर्स हैं, और सलासिल हैं, और रूहानियत है, और तसव्वुफ़ है, और 99% जो बुनियाद है वो तो मुराकबा ही है। और देखिए, इस वीडियो को देखते हुए कोई भी राय पैदा करने से पहले, कायम करने से पहले, मेरी आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा मुकम्मल ये सीरीज़ देखिएगा और उसके बाद कोई हतमी राय कायम कीजिएगा और किसी नतीजे तक पहुंचिएगा। मुराकबा लफ्ज़ रकीब से निकला है। इसका ज़रूरी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। और रकीब, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्माए इलाहिया में से एक इसमें मुबारक है, और इसका जो माना है वो निगहबान का होता है, यानी कि ऑब्ज़र्वर। और इस्लाही माना में फिर इसका मतलब हम गौर व फिक्र ले सकते हैं, किसी भी शय पर, किसी भी काम पर गौर करना। अब इस लफ्ज़ को जिस प्रैक्टिस के साथ जोड़ा जाता है वो कंसंट्रेशन, यानी कि इर्तिकाज़, यानी कि यकसुई की मशक़ें होती हैं, और उस पूरे एक सिस्टम के साथ इस मुराकबा के लफ्ज़ को जोड़ दिया जाता है। और आज मैं इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स पर बात करूँगा कि असल मुराकबा क्या है और बातिल मुराकबा क्या है, और क्या मुराकबे में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि इंसान अपने नफ्स की, अपने आप की, अपनी ज़ात की, अल्लाह ताला की पहचान तक पहुँचने में कामयाब हो जाए। और मुराकबा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुराकबा 3 किस्म का होता है, और उनसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। सबसे पहले एक तो कंसंट्रेशन का मुराकबा होता है, यानी इर्तिकाज़ का। ये सबसे ज़्यादा आम मुराकबा है, और यकसुई का मुराकबा भी इसको कहते हैं, इर्तिकाज़ का मुराकबा भी कहते हैं। कंसंट्रेशन इसमें की जाती है, वन पॉइंटेड फोकस होता है इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर। और फिर एक अब यानी ये आसान मुराकबात से मुश्किल मुराकबात की तरफ दर्जात होते हैं जो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर एक ऑब्ज़र्वेशन ऑफ अटेंशन होता है, ऑब्ज़र्वेशन विद फुल अटेंशन होता है। मुशाहिदात का मुराकबा होता है, सूफिया के, हाँ, ये बहुत ज़्यादा राइज भी रहा है, और लेकिन ये हर ख़ास व आम को इसकी समझ नहीं है। और उसके बाद एक तीसरा मुराकबा भी होता है, बहुत रेयर होता है, करते तो हैं कुछ लोग। वो होता है कि मेडिटेशन ऑफ साइलेंस होता है, खामोशी का मुराकबा होता है। और फिर एक चौथा मुराकबा है जिसकी टर्म मैंने ख़ुद कॉइन की है, और ये आप यूँ समझिए कि मैं मुराकबात के अंदर 25 साल, शायद अगर एग्जैजुरेशन आपको ना लगे, मुबालगा ना लगे, तो सारी ज़िंदगी ही रहा हूँ। तो बहरहाल एक मुराकबा ऐसा है जो मैंने ख़ुद, मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन्वेंट किया है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई इसमें मुबालगा नहीं नज़र आता कि मैंने उसको डिस्कवर किया, और ख़ुद मैं करता भी वही हूँ। और वो मेडिटेशन ऑफ सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस होता है। आम तौर पर ये बहुत से लोगों को ऐसे लगेगा जैसे उन्होंने इस पर पहले बातें कुछ सुन रखी हैं, या वो इसको थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और ये इताअत और कबूलियत के मुराकबे के नाम से मैं इसको डिस्कस किया करता हूँ। लेकिन अभी बहरहाल सबसे पहले तो हम कंसंट्रेशन की, जो मेडिटेशन जिसको कहा जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। रूहानी मुराकबा आम तौर पर,
और या वो मुराकबा जिसका हर खास आम को इंट्रोडक्शन है कि मुराकबात किए जाते हैं और मुराकबा से रूहानी तरक्की होती है और दर्जात बनते हैं और ये सारे मामलात होते हैं। देखिए, रूहानी मुराकबा की जो बुनियाद है वो इर्तिकाज़ है, यानी ध्यान है, कंसंट्रेशन है, फोकस है, यकसुई होती है। और ये प्रैक्टिसेस में होता है, यानी मेथड पर होता है, और इसका मतलब ये है कि किसी फार्मूले पर होता है, एक रूटीन के अंदर होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आम तौर पर लोगों को इसकी तालीम बगैर किसी ख़ास तरद्दुद के दस्तयाब हो जाया करती है। और ये सुरूर में होता है, सुकर में होता है, जज्ब और मजजूबियत में होता है। और रूहानियत सारी की सारी इसी के सहारे के ऊपर ही खड़ी है। और वे लोग समझते हैं कि मुराकबे में कैफ और सुरूर है और बातन की सैर होती है। देखें, पढ़ने सुनने में देखने में ये लफ्ज़ कितने मकनातीसी, कितने फैंसी लगते हैं। और लेकिन इनका जो इनसाइड है, इनका जो बातन है, वो तागूत की फैली हुई स्याह रात की तरह का होता है, हौलनाक होता है। ये जब भी रूहानियत के जितने भी अलम बरदार हैं ना, और जितने भी मेंटोर्स हैं और गुरुज़ हैं, और गुरुज़ का भी आज मैं डिटेल में पोस्टमार्टम करूँगा इंशाल्लाह ताला, जितने भी ये इंडियन गुरुज़ हैं और योगा के और मेडिटेशन के गुरु हैं, सबके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला आज। और ये जब मुराकबे का मेडिटेशन का जिक्र करते हैं ना, तो ऐसे फील होता है जैसे मुराकबे में सिवाय खैर के कोई शय ही नहीं है। यानी ये डायरेक्टली आसमान से उतरा है और इसमें सिर्फ खैर ही खैर पाई जाती है। इसका सिर्फ फैंसी स्टफ़ दिखाते हैं, इसका ओरिजिनल जो रियल स्टफ़ है ना, वो कोई उसके ऊपर बात नहीं करता। रूहानी मुराकबे की असलियत आपको बताने के लिए आज मैं तह दर तह इसके असरारों में आपको लेकर जाऊंगा, स्टेज बाय स्टेज आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला आज शैतान के चेहरे से वो स्याह निकाब मैं नोच डालूंगा, जिसको पहन कर वो रूहानियत के गुंबद में मुसलमानों के दरमियान में छुपा हुआ बैठा है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि रूहानी मुराकबा इर्तिकाज़ से किया जाता है और इसके बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। और इसमें रूहानी मुराकबे में खामोशी से बैठकर आम तौर पर सांस के आने जाने को देखा जाता है और यकसुई को हासिल किया जाता है ताकि कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सके। और इसकी कई सारी प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं जिनको मैं आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करता चला जाऊंगा आपके साथ। और ओवरऑल जो है वो चूँकि वन पॉइंटेड किया जा रहा होता है, जहन को किसी नुक्ते को देखा जाता है, इसी तरीके से किसी तसव्वुर को पकाया जाता है, इसी तरीके से किसी आयत के ऊपर तसव्वुर किया जाता है, दिल के ऊपर तसव्वुर किया जाता है। बहुत सारे इसकी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन बेसिक मैंने आपको बता दी है कि कहीं से भी मुराकबा आएगा तो वो कॉन्सनट्रेटेड होगा, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट पर फोकस्ड होगा और रिपीटेडली उस पर कॉन्सनट्रेट कर रहा होगा और इधर उधर की सोचों से हटाकर उसको देखा जा रहा होगा। ये इसकी बेसिक होगी, इससे आगे पीछे मुराकबा कुछ नहीं हो सकता। जहन ने इंसान यकसू होने के लिए बना ही नहीं है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम जहन को ऑल द टाइम फोकस्ड रख लेंगे। ये तो इतना बड़ा डैमेज होगा हमारे माइंड के साथ। देखिए, अब मेरा जहन एक रिएक्टर है, आपका जहन भी एक रिएक्टर है। हो क्या रहा है कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ ये रिएक्ट कर रहा है। ये बात इसकी ठीक है, ये बात इसकी गलत है, ये बात पे मैं गौर करूँगा करूँगी बाद में, इस बात के ऊपर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा शक आ रहा है मुझे ऊपर, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। एनालाइज कर रहा है, एनालिटिकल माइंड है हमारा। तो इसका मतलब है कि मेरी वीडियो सुनते सुनते आपको और भी बात साथ साथ बहुत सी चीज़ें याद आ रही हैं जिनके ज़ेर असर आपका जहन अभी चल रहा है। हो क्या रहा है कि जहन हर वक्त बहुत से सवालात को हल करने की कोशिश कर रहा है, हर वक्त, ऑल द टाइम, जागते हुए, सोते हुए। वो एनालाइज कर रहा है कि इस मसले का क्या करना है, इस मसले का क्या है। खुदकार है, इंडिपेंडेंट है, हमारा इसमें कोई काम नहीं कि हम सोच रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रही है चीज़। अब होता ये है कि जब इस तरह के माइंड के साथ आप सर्च करने की कोशिश करते हैं, सच को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़ात की पहचान की कोशिश करते हैं, तो आदमी को जो लिटरेचर मिलता है और जो मेंटोर्स मिलते हैं वो उसको बैठकर ये सबसे पहले बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने जहन को यकसू करना है, तुम्हारा जहन मुंतशिर है। हालांकि इतनी इट इट फील्स सो चाइल्डिश टू मी कि इतनी सामने की बात है कि मेरा जहन जो है वो तो, उसकी बनावट जो है, उसका उसका स्ट्रक्चर ही इंतशार है, डिसऑर्डर में है माइंड। माइंड ने हर वक्त कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है वो देखे चांद पे इंसान गया था, वहाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ी देर में आखिरत पे चला जाएगा।
मैदान हशर में चला जाएगा, वहाँ से जाएगा तो ज़िंदगी कब से शुरू हुई थी, इधर चला जाएगा, उसके बाद देखेगा मेरी जॉब क्या क्या बनना है। तो इतनी तेज़ी से मूव करने वाली शय को इंसान एक ऐसे सिस्टम पर बिठाने की कोशिश करता है जिसमें वो उसको प्रैक्टिस के थ्रू ये कन्विंस करना चाहता है, टेम करना चाह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करो। गौर कीजिएगा मेरी बात को, यानी कि नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, एस्केप करने की कोशिश कर रहा है अपने माइंड को, एक ऐसे पर्सपेक्टिव पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि डोंट थिंक, जस्ट फोकस ऑन ब्रेथ। और कोई इमेज हो सकता है, कोई तसव्वुर हो सकता है, कोई आयत हो सकती है, कोई दिल हो सकता है कि इस दिल पे फोकस करो, आ रहा है, चल रहा है, धड़कन, ये वो जो भी ये सारा मामला चलता है। एक ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, उस पे फोकस करवाएंगे। क्यों करवाना चाह रहे हैं? इसलिए कि जानते नहीं हैं। मैं आपको आज एक बात बताऊं, 99% जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, मेंटोर्स हैं और जो मिस्टिक्स हैं अपने तई जो बने हुए हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि मुराकबा क्या है। अगर उन्हें पता हो तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे पता है ना, मुझे करा के दिखाएं मुराकबा, मेरे से बात करके दिखाएं मुराकबे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तकब्बुर में दाखिल ना करे, इल्म के साथ होता है। अब अगर मुराकबा करेंगे और हर रोज़ एक मखसूस वक्त पर बैठेंगे और एक मखसूस शय के ऊपर, एक मखसूस कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक मखसूस इमेज पर गौर करेंगे रोज़, तो ये क्या गौर व फिक्र है? माइंड इसके नतीजे में डल होता है, कुंद होता है, गबी होता है, हेलुसिनेट करता है। क्योंकि माइंड की नेचर को ज़रा समझिए। माइंड ये चाह रहा है कि वो सवालों के जवाब ढूंढे, परेशान है, इंतशार में है। ज़िंदगी में, इस दुनिया में आकर कौन सुखी रह सकता है भाई? इस दुनिया में दबाव ही इतना ज़्यादा है कि 30-35 साल, 40 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इंसान के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, हालत तो वो वाली है इस वक्त मुझे सुनने वाले, देखने वालों की। अब खुद मेरी भी, मैं कौन सा किसी हिमालय की चोटी पर बैठकर आपसे खिताब कर रहा हूँ, इसी दुनिया में, इसी गली मोहल्लों में बैठा हुआ हूँ, आपके जैसा ही हूँ। तो अब जब कंसंट्रेट करेंगे, मुसलसल एक तवील अरसे तक कंसंट्रेट करेंगे, तो माइंड की नेचर आपको बताता हूँ, माइंड ये करेगा कि वो आखिरकार प्रैक्टिस के थ्रू कन्विंस होना शुरू हो जाएगा, जैसे कोई एनिमल कन्विंस होता है कि आई डोंट नीड टू थिंक, दैट इज़ वाई आई डोंट वांट टू थिंक। मुझे सोचने की ज़रूरत क्या है, इसलिए अब मैं सोचूंगा क्यों? तो जब एक ऑब्जेक्ट पे बार बार उसको फोकस कराएंगे तो उसके नतीजे में ऐसा लगेगा, प्लेसिबो इसको कहते हैं, ऐसा लगेगा जैसे सोचें कम हो रही हैं, कम नहीं हो रही होती हैं, लगता है ऐसे। आदमी इत्मीनान पाता है ना अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर, अपनी कैफियत के अंदर, अपनी इल्यूजन्स के अंदर। तो ऐसा लगता है जैसे सोचें कम हो रही हैं, सोचें कम नहीं हो रही हैं। माइंड डल हो रहा है, माइंड डिटेरियरेट कर रहा है, माइंड तबाह हो रहा है, माइंड की लाइफ कम हो रही है, आप उसको शट डाउन कर रहे हैं। करवा लें थोड़ी देर के लिए तो हनीमून आएगा, पीरियड आएगा, थोड़ा सा यूफोरिया फील होगा, लेकिन उसके बाद फिर साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माइंड बना ही नहीं है इस काम के लिए। अब कितनी देर उसको रखेंगे? अब इसकी सारी तफसील मैं थोड़ी सी आगे आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू करता हूँ, ताकि एविडेंस पे एविडेंस जो है वो निकलता चला है। बहुत से मुराकबात हैं जो तख्लीक किए हुए हैं, सांस के साथ अल्लाह का कोई नाम चला लेना है और उसको इस तरह के एक्सटेटिक नेम दे रहे हैं कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, और वो सारी चीज़ें कि कुरान की कोई आयत जो है वो सांस के साथ पढ़नी है। अब वो बात तो खुल के करूँगा ना आज, कि वो अल्लाह को सांस के साथ इसका जिक्र करना है, और बहुत सारे नाम है, अल्लाह अल्लाह करना है सांस के साथ। और फिर मुर्शद का तसव्वुर कायम किया जाता है, और ये ऐसे ख्यालात कायम किए जाते हैं कि आसमान से नूर की बारिश हो रही है, नीली पीली रोशनियाँ, ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ। अल्लाह माफ़ फरमाए हमें, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। फिर ये तसव्वुर करते हैं कि दिल पर अल्लाह या कोई भी इसमें इलाही लिखा हुआ है, चमक रहा है। फिर इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि दिल धड़क रहा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इसको कहते हैं कलब चलाना। इस किस्म की बातें होती हैं। जिस्म पे रोशनियाँ गिर रही हैं, जिस्म रोशनियों से भर रहा है, कल्ब रोशनियों से भर रहा है, और इस किस्म के बिला मुबालगा लातादाद मुराकबे हैं, गिन ही नहीं सकते। लेकिन बुनियाद कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन है। ये मैंने आपको बता दी है।
तो जिसे कहते हैं ना एक नुक्ते विच गल मुकदी है, वो बात ये ख़त्म कर दी है मैंने। अगर आप इर्तिकाज़ पर गौर करें ना तो आपको इंकशाफ होता है कि इस प्रैक्टिस के दौरान जो होता है ना, इल्म और अकल का कोई गुजर नहीं है। यानी इल्म सीज़ है, इंटेलेक्ट सीज़ है, और आदमी को बिठा दिया है और उसको एक प्रैक्टिस बता दी है, और उसको उसकी 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में सॉर्ट ऑफ तरबियत दे दी गई है, और उसके बाद वो उसको प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ हो गया है। और ये कोई भी मुराकबा ले लें, इसको बच्चे को भी सिखा दें ना आप मुझे कोई बच्चा पकड़ा दें और कोई मुझे मुराकबा बता दें, मैं 3-4 दिन में बच्चा आपको ट्रेंड कर दूंगा, वो बैठा किया जाएगा मुराकबे को। इसमें अकल कहाँ से इस्तेमाल करनी है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ क्या है, बैठ के प्रैक्टिस ही करनी है ना। प्रैक्टिस में नॉलेज नहीं होता, रियाजत में महारत होती है। हिंदुओं के पास जो मेडिटेशन थी, क्योंकि सबसे पहले तो मुराकबा हिंदुओं के पास आया है और उसके बिल्कुल नज़दीक नज़दीक बुद्धों ने उसको उठा लिया है। और उसमें फिर ये सांस की जगह पे ना इस्लामी तसव्वुरात को क्लोन किया गया है और इसको अल्टरनेटिव के थ्रू पेश करना शुरू किया है। वो जिसको अवामुन नास में आपको पता है, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इस्लामिक टच दे के ना, जिसको कहते हैं, आप जब प्रेजेंट करेंगे तो उसको उन्होंने बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ फिर कबूल तो करना ही होता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा प्रोसीजर के ऊपर आता हूँ कि जब मुराकबा करते हैं तो होता क्या है। और जो मैं बता रहा हूँ ना, अल्लाह की मेहरबानी हो इंसान के ऊपर, तो फिर उसमें से आप निकल नहीं सकते। जो मैंने आज बता देना है ना, मुराकबा करने वाला उसमें से नहीं निकल सकता। जहन चूंकि हर वक्त सोचों की एक एक आंधी है, उसके अंदर चल रहा होता है, इसलिए मुस्तरिब होता है, बेचैन होता है, यकसुई उसके अंदर नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए, एबनॉर्मल है। अगर आपको हर वक्त यकसुई आ जाएगी तो आपके ऊपर स्किज़ोफ्रेनिया और इस किस्म के मसाइल के दरवाजे खुल जाएंगे। तो अब मुराकबों पे लगा दिया इस किस्म की चीज़ को पकड़ के। तो जब मुराकबा शुरू करते हैं ना, तो शुरू शुरू में बड़ी सख्त परेशानी होती है इंसानों को, क्योंकि माइंड इस चीज़ पे कन्विंस नहीं हो रहा होता, वो यकसू होने पे आमादा नहीं है। अब जाहिर है आप एक शेर को रस्सी डाल के कुत्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा, बगावत करेगा, डिप्रेस हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, काटने को दौड़ेगा, कभी कुछ करेगा। और इसके प्रोसीजर भी आगे इन्होंने बना लिए हैं, स्टेजेस बना लिए हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ माइंड की रिटेलिएशन है। और बहरहाल जब उसको मुसलसल लगाई रखें, और अगर कोई सीरियसली मेडिटेशंस पर, मुराकबात पर लगा रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता माइंड कन्विंस होने लगता है। यानी कितनी की देर तक रुकेगा आप, जब किसी चीज़ को टेम करने पर उतर ही आया इंसान, तो फिर वो हर शय को टेम कर दिया करता है। तो फिर अपने माइंड को भी टेम करने में लोग लग जाते हैं, जब पीछे ही पड़ जाते हैं उस चीज़ के। तो जैसे ही ज़रा सी कंसंट्रेशन मिलने लगती है ना, थोड़ी सी, मतलब अगर कोई रोज़ आधा पौना घंटा घंटा अगर करना शुरू कर दे, तो वैसे तो 15-20 मिनट भी कर लें तो थोड़ा बहुत माइंड यकसुई की तरफ माइल होने लग जाता है। तो इससे सबसे पहले आपकी साइकी के ऊपर कुछ ऐसे असरात पैदा होने शुरू होते हैं जिसे लोग मुराकबे से रिलेट करते हैं कि हम चूँकि मुराकबा कर रहे हैं, हमें इसके फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। उसमें ये होता है कि एक तो लज़्ज़त, सरूर, एक्सटेसी और इस किस्म की फीलिंग, पीस की, काम डाउन की, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ओवरवेलमिंग जो थी वो कम होनी शुरू हुई है। ग्राउंडेड फील होना शुरू होता है आदमी को, तबीयत उसकी बेहतर होने लग जाती है। वसवसे जो होते हैं, गम जो होता है, खौफ और गुस्सा जो होता है, बेचैनी जो होती है, वो कम होने लग जाती है। और इसके नतीजे में जो मुराकबा बंदा कर रहा होता है ना, वो अपने आप को पीसफुल समझना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि इट्स वर्किंग फाइनली, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल गई है जिससे मेरा डिप्रेशन या मेरी जो स्पिरिचुअल तमन्ना है, जो रूहानी तमन्ना है, वो उससे अब मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। एक तो मेरा डिप्रेशन कम हो जाएगा, और दूसरा मैं वली बन जाऊँगा, मार्फत को पालूँगा, एनलाइटनमेंट और जो कुछ भी चीज़ें चलती हैं। तो वो एक एक्वेनिमिटी जिसको कहते हैं, हर वक्त एक सुकून की कैफियत में आ रहा होता है। अब उसका रिज़ल्ट एक और भी निकलता है कि जब आप खुद थोड़ी देर पीसफुल हो जाएंगे ना, तो आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब, सर्कल्स, जो आपकी सोसाइटी है, वो भी जो है ना, सोशल स्ट्रक्चर आपका, वो भी पीसफुल हो जाएगा। तो एक आदमी हर वक्त उद्दम मचाए रखता है तो लोग उससे परेशान रहेंगे, लेकिन अगर वो चुप करके बैठ जाए, पुरस्कून होएगा, तो लोग उसको ये कहना शुरू करेंगे कि यू आर लुकिंग पीसफुल, और तुम अब परेशान ही नज़र आते। तो लोगों का उसके साथ एटीट्यूड भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो आदमी को फ़ील होता है कि ये तो अब मौजज़ात होने लग गए हैं, लोगों के मेरे साथ रवैये बेहतर होने लग गए हैं, लोग मेरे साथ बैठना चाहते हैं, मामलात करना चाहते हैं। अब इसकी वजह इसकी ये है कि मेंटल एनर्जी थोड़ी सी बच रही है, क्योंकि सोचें ज़रा, अब थोड़ी कम आ रही हैं,
इतनी कम नहीं है लेकिन लग रही है जैसे कम आ रही, माइंड चूँकि नम हो रहा है, सुन्न हो रहा है, डेड हो रहा है, तो उसके नतीजे में थोड़ी सी मेंटल एनर्जी बच रही है, तो वो फिर थोड़ा सा चीज़ों में क्लैरिटी आने लगती है, थोड़ा समझ आने लगती है। तो लोग करते क्या है कि दो किस्म के तबकात मिलेंगे आपको मुराकबा करने वालों में। एक वो हैं जो रेयर हैं तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इतने नहीं हैं, मैं रेयर में ही उनको लेता हूँ। वो हैं जो अल्लाह को पाना चाहते हैं, अपने नफ्स की पहचान करना चाहते हैं, जो सच तक पहुंचना चाह रहे हैं। ये लोग हमेशा ही कम रहते हैं, चलते तो बहुत हैं सिर्फ, लेकिन वो छट छट के फिर गिरते रहते हैं ऐसे ऐसे, और आखिर में बहुत कम रह जाते हैं। मेजॉरिटी ऐसे लोगों की होती है जो मेडिटेशंस को, मुराकबात को डिप्रेशन के लिए कर रहे होते हैं। और उनमें भी एक अक्सरियत और तरह की भी होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो मुराकबे को कॉरपोरेट लैडर पे चढ़ने के लिए कर रहे होते हैं, पीसफुल होना चाह रहे हैं, हेल्थ के लिए पीसफुल होना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा चाहते हैं बिजनेस अच्छा हो जाए, जॉब पर मामलात लोगों के साथ बेहतर हो जाएं, परेशानी ना आए ज़्यादा, और थोड़ा सा माइंड क्लैरिटी में आ जाए थोड़ा सा। तो होता है शुरू में ऐसे लगता है कि जैसे कामयाबी और कामरानी जो है वो बहुत ज़्यादा पाँव चूमने लग गई है, और ज़िंदगी के नए एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स नज़र आने लग जाते हैं, हरा हरा दिखाई देता है। आम तौर पर ये भी होता है कि जो नज़र आ रहा होता है, जो विजन आदमी की आंखों से निकल रहा होता है, वो भी थोड़ी देर के लिए लूसिड हो जाता है, वाइब्रेंट हो जाया करता है, कलरफुल हो जाता है, उसके कलर इंटेंस हो जाया करते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी इस पर थोड़ी सी डिस्कस की थी। मेडिटेशन में भी ऐसा ही कुछ फीलिंग आती है इंसान को, और ओवरऑल उसे ऐसे लगता है कि जैसे फाइनली लाइफ इज़ गेटिंग लिटिल बिट ब्यूटीफुल। कुछ ना कुछ इसमें मुझे करार, और कुछ ना कुछ उसमें मुझे क्लैरिटी और कोई अमन और सुकून मुझे दिखाई देने लगा है। और स्मेलिंग है, टेस्ट है, ये जो सेंसर्स हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होने लगते हैं, इनके टेस्ट बड्स ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल स्ट्रांग हो जाती है, और फिर थोड़ा जिनसी मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हैं। और इन तमाम जो कामयाबी होती हैं ना, इनको मुराकबे के इसको रूहानी फैज़ लोग समझते हैं, और बताया जाता है या समझा जाता है कि अब दुरुस्त सिमत की तरफ फाइनली हम लोग चल पड़े हैं। जब ऐसे दिल फरेब हालात पैदा होंगे और इंसान उनको एज एन एविडेंस देखेगा, उसके नफ्स पर अंदर और बाहर ये मामलात पैदा हो रहे होंगे, तो उसका एतकाद मुराकबे पर तो बेपनाह बढ़ना ही बढ़ना है, उसको रोक तो फिर कोई नहीं सकता। और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो दिलो जान से अपने आप को मुराकबे की जो प्रैक्टिस है उसके हवाले कर देता है। ये खुश हो जाता है और इत्मीनान पा जाता है कि मैं सही तरफ को चल पड़ा हुआ हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये सब हकीकत नहीं होती है, ये सुराब होता है, इल्यूजन होती है। और इसे कहते हैं मछली के लिए चारा होता है, हुक हो गया ना, जैसे सिगरेट है ना, अब सिगरेट आप शुरू शुरू में पियेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, थोड़े चक्कर भी आएंगे, थोड़ा सा इस तरह में भी कमी होगी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल बन जाता है, फिर आदमी उसके अंदर हुक हो जाता है, फिर सिर्फ एक नशा है, उसको पूरा करना है। तो इसी तरह ये भी एक दाना होता है जो शिकार के लिए जाल के अंदर छुपाया हुआ होता है, उसको नज़र नहीं आ रहा होता, सिर्फ दाना नज़र आ रहा होता है, जाल नहीं नज़र आ रहा होता उसको। तो आज मैं कोशिश तो कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ये जो जाल है ना ये दिखाई देने लग जाएगा। देखें, जब सोच को इर्तिकाज से कम किया जाता है ना, उसको डिनाई किया जाता है, रोका जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, तो जहन तबाह बर्बाद होने लग जाता है, और उसके नतीजे में खुद से इर्द गिर्द की दुनिया से लापरवाह होने लगता है। क्योंकि इस सारे अमल के दौरान एनर्जी जो है वो सोच में खर्च नहीं हो पा रही है, उसको रोक लिया गया है। और ये जो बढ़ती हुई एनर्जी है ये अक्ल और होश से किसी गौर व फिक्र के नतीजे में नहीं बढ़ रही है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस और एक फार्मूले से, एक मेथड से बढ़ाई जा रही है, और रिज़ल्ट इसका ये निकल रहा है कि उसको खर्च करने का रास्ता नहीं बताया गया। किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में चले जाएं, किसी भी मुराकबे के सेंटर में चले जाएं, किसी को भी सुन लें, वो आपको एनर्जी को बचाने का, मेंटल एनर्जी को प्रिजर्व करने का तरीका जो है वो कंसंट्रेशन से तो बता देगा, लेकिन वो आपको ये नहीं समझा सकता कि इसको डिस्पर्स कैसे करना है, क्योंकि डिस्पर्स होनी है आपकी पर्सनल लाइफ में। आई होप यू आर गेटिंग इट। आप एक फार्मूले के थ्रू जो किसी ने आपको दिया हुआ है, एक सेकंड हैंड एक्सपीरियंस है, उससे आप इसको बचा तो लेंगे, खर्च आपने फिर अपनी पर्सनल लाइफ में करनी है।
और वो आपको पता नहीं है कि कैसे करनी है। मुराकबा जब शुरू होता है ना, तो कुछ महीनों तक इंसान का जो कॉन्शियस है वो ज़रा पुरस्कून होने लग जाता है। और ये जो टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी का, उसे ऐसे लगता है कि उसका बेहतरीन वक्त है। क्योंकि कोई डिप्रेशन नहीं आ रहा, पैनिक अटैक्स बंद हो गए हैं, बेचैनियाँ नहीं हो रही हैं, डर लगना ख़त्म हो गया है, बुरे ख्वाब आने बंद हो गए हैं, स्टमक ठीक हो गया है, आईबीएस वगैरह ऐसे लगता है जैसे कुछ टाइम के लिए क्योर हो गया है। और बहुत सारी स्टेबिलिटी इंसान को अपने अंदर फ़ील होती है, तो उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त मेरा चल रहा है। लेकिन इसी वक्त के दौरान में देखिए, वक्त कुछ भी हो सकता है। लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पर बैठकर एक फ़िक्स स्टैटिक टाइमलाइन नहीं दे सकूँगा आपको, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक वक्त आना ही आना है। 2 महीने में किसी के ऊपर आ जाता है, किसी पे 6 महीने में आता है, किसी को 2-4 साल में आता है, किसी को 5-10 साल में आ रहा है। डिपेंड कर रहा होता है कि मेडिटेशन की जो भी प्रैक्टिस वो कर रहा है, उस पे टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी है और सीरियसनेस उसकी कितनी ज़्यादा लगी हुई है। तो बहरहाल फिर भी कोई भी लम्हा होगा, कोई भी एक टाइम होगा कि जब एक वक्त उस पर आ पहुंचेगा, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। ये इंसान की रूह पर हर तरफ से उमड़ आने वाली और छा जाने वाली एक ऐसी भयानक और बदतरीन सिचुएशन होती है, जिसको डार्क नाइट ऑफ द सोल के नाम से दुनिया जानती है। और आम तौर पर इसको हमारे यहाँ जज़ब कहा जाता है, शुक्र के नाम से भी इसको याद किया जाता है। इसमें दाखिल होने का दरवाज़ा कंसंट्रेशन है, इससे बाहर निकलने का दरवाज़ा कंसंट्रेशन नहीं है। इसे फ़ना कहा जाता है, ये एनाइलेशन का रास्ता है। कहते हैं ना, नफ्स को फ़ना कर रहे हैं, मैं तसव्वुर शेख में फ़ना कर रहे हैं, फ़ना फ़ी ज़ात हो रहा है और फ़ना फ़ी अल्लाह हो रहा है, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट चलते हैं, ये शायद आपकी अब समझ में आ रहे होंगे। ये एनाइलेशन के रास्ते होते हैं। इर्तिकाज़ का वाहिद मकसद जो है, वो इंसान को फ़ना के घाट उतारना है। चूँकि ये एक अमल है, एक प्रैक्टिस है, इसलिए इसमें कंटिन्यूटी जो है, तसलसल जो है, उसको कायम रखने के लिए टाइम, वक्त एक लाज़मी जुज़ है। और इब्तदाई तरबियत में जो मुराकबा होता है, रूहानी मुराकबा, मैं इर्तिकाज़ की बात कर रहा हूँ, आम तौर पर मखसूस औकात में किया जाता है। हो सकता है सुबह के वक्त किया जाए, हो सकता है शाम के वक्त किया जाए, कोई ना कोई उसका टाइम फ्रेम और उसकी लेंथ होगी टाइम की जिसमें उसको करवाया जाएगा, जिस बंदे जो भी बंदा कर रहा है, ताकि एक तसलसल जो है, कंटिन्यूटी जो है, वो कायम की जा सके। आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल तकरार के, कांस्टेंट रिपीटिशन के अमल से ये जो प्रैक्टिस है, ये दवा की किसी मखसूस खुराक यानी डोज के तौर पे काम करने लग जाती है। अब जैसे नींद की गोली एक मखसूस तवील मुद्दत अगर इस्तेमाल की जाएगी तो अपना असर खो देगी, थ्रेश होल्ड को अचीव कर जाएगी, इंसान के बॉडी के अंदर टॉलरेंस बिल्ड हो जाएगी, और उसके नतीजे में जो डोजेज है, मकदार जो है, वो बढ़ाना फिर मजबूरी बन जाएगी। इसी तरह जो मेडिटेशन है स्पिरिचुअल, वो वक्त के गुजरने के साथ साथ उसको बढ़ाना फिर मुराकबा करने वाले की मजबूरी है। बढ़ाना ही पड़ेगा, आगे जाना ही पड़ेगा। जब आपने शुरू जो कर दिया है, तो अब फिर आगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें फिर कुछ नफसियाती वजूहात भी शामिल हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे लीजिए कि मखसूस औकात में इर्तिकाज़ की, कंसंट्रेशन की मशक करने से, प्रैक्टिस करने से ज़हन को जो सुकून और इत्मीनान और जो साइलेंस नसीब होता है, वो गुज़रते वक्त के साथ फिर से बेचैनी के अंसर में तब्दील होने लग जाता है। और वो मशक का दौरानिया बढ़ाने से ही फिर ठीक होता है थोड़ी देर के लिए। और ये एक विशियस लूप है, एक साइकिल है जिसमें इंसान फंस जाया करता है। क्योंकि देखें, इंसान का जो माइंड है वो कभी एक हालत पे कायम नहीं रह सकता। इर्तिकाज़ से जो ज़हन को मजबूती और जो खुशी हासिल होती है, वो मुराकबा करने वाले के लिए कुछ देर तक तो बड़ी निशात अंगेज़ और फ़रत का बायस होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कैफ़ियत जो है, वो उसके माइंड के लिए आम होने लगती है, न्यू नॉर्म में दाखिल हो जाया करती है, अपना असर खो दिया करती है, अपनी अहमियत खो दिया करती है, और ज़हन उसका आदी हो जाया करता है। और इसके नतीजे में फिर प्रॉब्लम दोबारा सामने आने लग जाती है। और इस यकसानियत से तंग आकर, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक आदमी मुराकबा कर रहा है, पहले 15-15 मिनट का मुराकबा कर रहा है, 3-4 महीने, 2-3 महीने, जितना भी एक टाइम है, उसके उसमें तो वो अपने आप को इत्मीनान में पाएगा। लेकिन उसके बाद फिर उसको कुछ नए सिम्टम्स आएंगे, फिर उनको कोप करने के लिए फिर वो मेडिटेशन का दौरानिया थोड़ा सा बढ़ाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए उसको आराम फील होगा, सिम्टम्स सबसाइड होंगे, उसके बाद फिर वही साइकिल दोबारा अपने आप को रिपीट करेगा।
तो एडिक्शन में दाखिल हो रहा है मुराकबा। क्या आप मेरी बात को देख रहे हैं कि जैसे मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको किधर को जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और चूंकि जो माइंड होता है वो फिर डिज़ायर ऑफ एक्सपेंशन पैदा करता है, फैलना चाह रहा होता है। एक इसमें और भी फैक्टर काउंट हो जाया करता है कि एक तो न्यू नॉर्म, और उसके बाद सिम्टम्स डिप्रेशन के, एंजाइटी के, और उसके साथ साथ ये भी है कि प्रोग्रेस रुक जाती है। ये जो दो मैंने एस्पेक्ट आपको बताए हैं, इनके नतीजे में प्रोग्रेस जो है वो उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। और आदमी चूंकि एक्सपैंड करना चाह रहा है, अब एक आदमी 15-15 मिनट मुराकबा कर रहा है, उसको साल हो गया, उसको मिलना तो उससे कुछ है नहीं है, करेगा थोड़ा सा अपने आप को, सुबह को मुराकबा करेगा और शाम तक थोड़ा सा पुरस्कून रहेगा, शाम को फिर मुराकबा करेगा तो सुबह तक पुरस्कून रहेगा, तो इस साइकिल में फंसा हुआ है। अब इस साइकिल में कितनी देर तक गुजारा कर लेगा? वो मज़ा मुज़ा तो ख़त्म हो जाना है, 2-4 महीनों में वो चीज़ सबसाइड हो जाएगी। तो फिर क्या करते हैं कि फिर एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं आ रहे होते, नई कैफियत नहीं आ रही होती हैं, जिसे कहा जाता है कि इस्तगराक कायम नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए फिर लेंथ्स जो होती हैं मेडिटेशंस की, उनको बढ़ाया जाता है। और इसको जो एडिक्शन की लैंग्वेज में इसे कहते हैं कि मछली जो है वो अब उसने कांटा निगल लिया हुआ है, अब हुक हो गई है, अब नहीं बच सकती। यहाँ से वापस पलटना बहुत मुश्किल हो जाता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ट्रूली स्पीकिंग। यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल है, बड़ा समझ ही नहीं आ रही होती है मेडिटेशन करने वाले को कि उसने अब आगे जाना है या पीछे जाना है। और बहरहाल एक बात तय है, अपने अपने मिजाज, जिस्म और जहन पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तय है कि मखसूस मुद्दत तक जो भी शख्स, मर्द है या औरत, कंसंट्रेट करेगा, मुराकबा करेगा, किसी भी तरह का करेगा, आखिरकार बहुत बड़े बड़े ऐसे नफसियाती अमराज का शिकार होने लग जाएगा जिसका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो भी मैं आपको आगे साबित करता हूँ कि क्यों मौजूद नहीं है। मुराकबा करने वाले खुद अपने अंदर एक ऐसी नफसियाती बीमारी, एक ऐसा जहनी खलजान, एक ऐसा रोग पैदा कर रहे होते हैं जिसका बीमारी के तौर पर इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होता। एक आदमी बिल्कुल ठीक है, आप उसको मुराकबा शुरू करवा देते हैं तो उसके अंदर ऐसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो आमतौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और जब फिर ऐसा आदमी फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो वो तो उसको फिर जो टिपिकल सिम्टम्स हैं उन्हीं के थ्रू ही डील करने की कोशिश करेंगे, और फिर वो ड्रग्स के हेल में, उस दोज़ख में गिर जाएगा। अब अगर कोई खुद को मारने पर तुल जाए तो फिर इसका क्या इलाज कोई करेगा? एक अजीम अक्सरियत ऐसे लोगों की मौजूद है जो कभी इस बात पर गौर ही नहीं करते कि अपने जहन को खुद आल्टर करने के, खुद तब्दील करने के कितने भयानक नतायज सामने आ सकते हैं। रूहानी तरक्की के लालच में कोई भी मश्क, कोई भी मुराकबा रूहानियत के नाम पर जब हमें पेश किया जाता है तो आमतौर पर हम लोग उसको बगैर सोचे समझे, बगैर उसकी इंक्वायरी किए, इन्वेस्टिगेट किए, एज इट इज़ कबूल कर लिया करते हैं और आंखें बंद करके उस पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। ये बात हमेशा याद रखने की है कि इंसान को किसी भी सूरत अपने जहन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये बात हमें समझ नहीं आती है कि जब कोई नशे का शिकार होता है, जब कोई मैरिजुआना लेना शुरू कर देता है, आइस लेना शुरू कर देता है, हीरोइन लेनी शुरू कर देता है, तो हमें बड़ी क्लियरली ये बात समझ आती है कि नहीं, इसके जहन के ऊपर असरात आएंगे, बॉडी के ऊपर असरात आएंगे। लेकिन जब कोई आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठता है और मुराकबे की कुछ मखसूस मशक़ें करनी शुरू करता है तो उसके असरात कहाँ पे आने हैं? बाहर दीवारों के ऊपर आने हैं? वो भी तो इंसान के अपने जिस्म और उसके नफ्स के अंदर, उसके माइंड के अंदर ही उतरेंगे ना। तो ये फिर एरर्स पैदा होते हैं इंसान के माइंड के अंदर, और उनका इलाज फिर अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं होता है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको लेके जाऊं तो ये जो मेडिटेशंस होती हैं, ये असल में आपके जहन की जो वेव्स होती हैं, जैसे अल्फ़ा है, बीटा है, डेल्टा है, गामा है, इनके समेत बहुत सारे ऐसे काउंटलेस हमारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं माइंड के, जिनको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो इनवॉलंटरीली चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे माइंड के अंदर कॉम्प्लेक्स एक यूनिवर्स बिल्ड की हुई है, वो ऑटोमेटिकली चल रही है। ये उन फंक्शंस को जाकर मॉडिफाई करता है। और इनमें अभी देखें, थोड़ी सी मैं चीज़ों के आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे एड्रीनालिन है, कार्टिसोल है, एमिगडेला है, इसके ऊपर मैं पहले भी बातें कर चुका हूँ वीडियोस के अंदर। इंसोला है, फिर अपना सेक्स लोब है, लिबिडो जिसको कहते हैं, लेटरल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है, फिर और उसके बाद मेडियल कोर्टेक्स है, पेनियल ग्लैंड है, फिर वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है। बहुत सारे ऐसे लोब्स हैं और कॉर्टेक्स हैं
और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं और केमिकल्स हैं जिनका हमें नहीं पता कि वो अल्लाह ने किस लिए अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए। बहुत सारे तो डिस्कवर हो गए, लेकिन अनगिनत ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। अब ये सब एक दूसरे के साथ कड़ी दर कड़ी जुड़े हुए हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है कि जब इनको, अब देखें ना, बहुत सारे कुछ कॉर्टेक्सेस ऐसे हैं जिनमें जिनका काम जो है, मैं आपको ज़रा डिटेल में तो नहीं लेके जाऊंगा, लेंथ लंबी हो जाती है, सब्जेक्ट कवर नहीं किया जाता। अब कुछ कॉर्टेक्स ऐसे हैं जिनका असल काम जो है वो थ्री डिमेंशनल जो हमारी लाइफ है वो उसमें इंसान का वजूद कायम रखने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए वो ज़रूरी हैं। जैसे बैलेंस करने के लिए इंसान को इनर ईयर है, इसी तरीके से अ, मेरे और आपके दरमियान में एक बाउंड्री है जिसको सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। मैं डिटेल में जाने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मनोतू का कॉन्सेप्ट पैदा हो रहा है, ये हमारे लोब्स हैं और हमारे कॉर्टेक्स हैं जो इन चीज़ों को पैदा कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन है, हराम मगज़ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं। हमें इस थ्री डिमेंशनल वर्ल्ड में जो डेप्थ ऑफ फील्ड का जो आइडिया हो रहा है, जो एक्सिस हैं, एक्स वाई जी है, जो लोग 3D का काम करते हैं उनको पता है मैं डेप्थ ऑफ फील्ड की बात कर रहा हूँ। वो हमारे माइंड से सारा डाटा आ रहा है और हम मूव कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। ये चीज़ें डिस्टर्ब होने लग जाती हैं कि जब भी कंसंट्रेट किया जाएगा, जब भी फोकस किया जाएगा तो सांस धीमा होने लग जाएगा। जब सांस धीमा होने लग जाएगा तो ब्रेन के अंदर जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनके लेवल्स ऊपर नीचे होने लग जाएंगे, किसी मेडिटेशन से बढ़ने लग जाती है। फिर लोग साथ में डीप ब्रीदिंग मिला के कर रहे हैं, लोग पास एंड फास कर रहे हैं, दिल पे ज़रबें लगा रहे हैं, पता नहीं दुनिया ने क्या क्या चीज़ पकड़ी हुई है और उसको रूहानियत के नाम पे कर रहे हैं। और उसके नतीजे में जो कैफियत हमारे अंदर पैदा हो रही हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और भूल गए हैं कि हम अल्लाह ताला की तलब में आए हैं, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए आए हैं, अपनी ज़ात को पहचानने के लिए आए हैं। इसको नॉलेज के साथ पहचाना जाएगा, इसको गारों में जाकर बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर नहीं पहचाना जा सकता। बहरहाल जब फिर इन चीज़ों के अंदर जाते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं उसको, ये अभी निकल रहा है मेरे माइंड से, वन विद द गॉड आ गया जी। सेल्फ की बाउंड्री डिल्यूट होने लग जाती है कि एक ही लगने लग जाता है कि मैं और तुझ में कोई फ़र्क नहीं है, वहदतुल वजूद वहदतुल शहूद के कॉन्सेप्ट पैदा कर लेते हैं लोग। और फिर इस तरह की बातें करते हैं कि दूसरे में और अपने में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता है लोगों को, क्योंकि सेल्फ की जो साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज़ हैं, जो माइंड कंट्रोल करके बैठा हुआ है, वो तो आप डिल्यूट कर रहे हैं उसको, उसको आप हेलुसिनेट करवा रहे हैं अपने माइंड को। इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, DPDRs होने लग जाते हैं, डी पर्सनलाइजेशन आ जाती है, डी रियलाइजेशन आ जाती है। पीपल फील दे आर वॉकिंग इन टू अ बबल, और सम टाइम पीपल फील दैट दे आर जस्ट लिविंग इन साइड ऑफ देयर हेड। बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें इंसानों को होने, जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन्हें मेरी बात बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि मैं स्किज़ोफ्रीनिया की जो इनिशियल अलामात हैं, जो हेलुसिनेशंस हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ये उनके स्टार्ट होने का टाइम होता है जिसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है, जिस कहते हैं बंदे पे जज़ब आ रहा है, बेपरवाह हो रहा है, फ़कीरी में जा रहा है, बेनियाजी उसके अंदर उतरती चली आ रही है। ये सारी फिर मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स का लोग शिकार होने लग जाया करते हैं। और जो स्किड्सोस के हेलुसिनेशंस हैं, दे आर सो एडवांस। इंशाल्लाह ताला एक वीडियो इसके ऊपर मैं करूँगा डिटेल के साथ। लोगों के साथ मुर्दे बातें करते हैं और लोगों को चीज़ें दिखाई देती हैं आसमानों में, और उनको ऐसी मखलूक़ात उनके साथ चल रही होती हैं, फिर उनको कन्विंसिंग थॉट्स आ रही होती हैं, OCD का थोड़ा सा तड़का साथ में मिक्स होकर चल रहा होता है। लॉट ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन ऑल द टाइम। बहरहाल अभी ये है कि कुछ टाइम के बाद फिर रूहानी जो मुराकबा होता है ना, ये एक नशे में, एक लत में, एक एडिक्शन में तब्दील हो जाता है। इस मुकाम पर अगर मैं कंसंट्रेशन की तारीफ़ करूं तो वो कुछ यूं हो सकती है कि इंसान के जहन में जो 24 घंटे सोच की जंग चल रही है ना, उसके दरमियान सुबह शाम के अमन के वक्फे को फिर रूहानी मुराकबा कहते हैं। सुबह कर लिया, शाम तक गुजारा कर लिया, शाम को कर लिया, सुबह तक कैफियत आती रही। और अब जो मुराकबा होता है इर्तिकाज़ का, उसकी असल भयानक सूरत पर्दे के पीछे छुपे दुश्मन की तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर सामने आने लग जाती है। लेकिन इर्तिकाज़ करने वाला चूँकि बेइल्म होता है, उसके पास इल्म की सप्लाई नहीं आ रही होती है, इसलिए वो कभी इसे पहचानने में, फ़िगर आउट करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं होता, और डिफरेंट चीज़ों के साथ एसोसिएट कर रहा होता है अपनी कैफियत को और अपने ट्रॉमास को, और ये हो रहा है अब इस वजह से ये हो रहा है।
और उसके मकामात बना रखे बेशुमार। मश्क जारी रहती है, बढ़ती भी चली जाती है, और यहाँ पर जो कॉन्शियस लेवल है आदमी का वो साइलेंट होना शुरू हो जाता है, खामोश होने लग जाता है, सोच बहुत कम हो जाती है, और माली खोलिया का बाकायदा आगाज़ होता है। देखिए जो कॉन्शियस है ना हमारा, वो बहुत छोटा सा है, यानी यूँ समझ लें कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कॉन्शियस जो हमारा, जिसको शऊर कहा जाता है, उसका काम बहुत बड़ा है। मैं जब भी किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा था तो मैं उसकी ऑल ऑफ द रियलिटी को इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं उसका एक टाइनी एस्पेक्ट होता है जो मौजू के हिसाब से उस वक्त डिस्कस हो रहा था। यहाँ पर जो बात हम अभी हमारे ज़ेर बहस है वो ये है कि जो हमारा कॉन्शियस स्ट्रक्चर है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए बना हुआ है। वो सब कॉन्शियस से नीचे से डाटा बबल हो के ऊपर उसके पास आ रहा है, वो एनालाइज करके ज़िंदगी के अफ़ाल सर अंजाम दे रहा है, कुछ गलतियाँ कर रहा है, डिसीजंस कर रहा है, इमोशंस इंटरप्ट हो रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, माइंड के अंदर थॉट के एनालिसिस चल रहे हैं, और पास के ट्रॉमास निकल के बाहर आ रहे हैं, उससे लोगों को देखा जा रहा है, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात की नहज को उस्तवार किया जा रहा है, बिजनेसेस किए जा रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ देखा जा रहा है, मामलात को, गुनाह सवाब के फ़लसफ़े को एनालाइज़ किया जा रहा है, फिर फेथ का सिस्टम एक चल रहा है, तो लॉट ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन। लेकिन सारा कुछ नीचे, आप यूँ समझिए कि सबकॉन्शियस इतना सा है और नीचे कॉन्शियस इतना है, और सबकॉन्शियस एक पहाड़ की तरह है जो नीचे छुपा हुआ है। तो हो क्या रहा है कि अब कॉन्शियस तो पुरस्कून हो गया है, और कॉन्शियस का जो काम है ना जी, वो कर ही लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते। सोचा था कि 3-4 पेज खा जाऊंगा, लेकिन कर ही लेता हूँ बात। असल में हमारी हर सोच जिससे हमारे जज्बात जुड़ जाते हैं वो हमारे शऊर का मुस्तकिल हिस्सा बन जाती है। जज्बात इसलिए जुड़ जाते हैं कि देखें, चोट लगी है, आपने सड़क पे जाते हुए देखा किसी के बच्चे को चोट लगी है, तो आप इमोशनली उस चोट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो जो मेमोरी है वो कुछ देर के बाद आपको भूल जाएगी, यानी हो सकता है रात को भूल जाएं, अगले दिन भूल जाएं। अगर ज़्यादा कोई चोट लगती देखो, एक बड़ा एक्सीडेंट देख लिया तो कुछ अरसा याद रहेगा, उसके बाद सबकॉन्शियस में चला जाएगा, फाइल्ड हो जाएगा। लेकिन एक सोच होती है जिससे आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, यानी कोई इवेंट आप ऐसा देखते हैं जिसमें आपके बच्चे को चोट लग गई है, अल्लाह ना करे, कोई एक्सीडेंट ऐसा आ गया जिसमें अपने लव्ड वंस को आपने देख लिया है, एक ऐसी प्रॉब्लम, तो उसके साथ चूंकि इमोशंस भी जुड़ा हुआ है तो वो आपका ट्रॉमा बन जाती है, और वो फिर भूलती नहीं है, वो सबकॉन्शियस में चली जाती है जैसे दूसरी सोचें जा रही हैं, लेकिन वो डिलीट नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, वो तैरती रहती है ऊपर। बार बार किसी भी इवेंट, कोई एक्सीडेंट देखा वो याद आ गया, कोई एक्सीडेंट देखा वही सोच दोबारा आ गई, तो इस तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन चूंकि हर रोज़ हर वक्त ऐसी सोचों की, ऐसे ट्रॉमास की माइंड को, कॉन्शियस को आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ऐसी तमाम याददाश्तें जो होती हैं, मेमोरीज जो होती हैं, वो दिमाग का जो सोया हुआ हिस्सा है, जो ख्वाबीदा हिस्सा है, जिसको सबकॉन्शियस कहा जाता है, उसमें जा रही होती हैं, नीचे सेव की जा रही होती हैं। और जब भी कोई ज़रूरी मुहर्रक आता है, यानी कोई मैचिंग स्टिमुलस आता है, जैसे मैंने आपके साथ अभी जिक्र किया है, क्योंकि एक्सीडेंट होता हुआ देखा तो अपने बच्चे के साथ हुआ एक्सीडेंट याद आ जाएगा। तो जब भी कोई मैचिंग स्टिमुलस आता है तो वो नीचे से सबकॉन्शियस से बबल होकर ऊपर भेज दी जाती हैं, ताकि उनको दोबारा से री-वेरीफाई किया जाए। बहुत लंबा एक कॉम्प्लिकेटेड चक्कर है, लेकिन काम इस तरीके से कर सकता है। इन मेमोरीज में हर किस्म का डाटा होता है, जो बात डिस्कस करने वाली यहाँ पे है ना, कि हर तरह का डाटा होता है। वो डाटा बचपन के खौफजदा कर देने वाले वाक़यात भी हो सकते हैं, भूत प्रेत के किस्से भी होते हैं, गमज़दा करने वाली सूरत हाल भी है, उसके बाद सदमात हैं, फिर जिनसी हरासमेंट है, टीवी और मूवीज़ के वो सारे जो सीन्स आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होके देखे हुए हैं वो भी होते हैं। और कुछ भी हो सकता है, चोर डाकू जिन्नात फरिश्ते, जो कुछ भी आपके आपके नॉलेज में है, उस वो एक मेमोरी के तौर पर आपके सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। उसमें से कुछ इमेजेस के साथ भी अटैच हुआ है, जैसे अगर चोर की बात है तो चोर आपने देखा हुआ है, मूवीज़ में देखा हुआ है, कुछ लोगों ने रियल लाइफ में भी उसको हैपनिंग होते हुए देखी है। इसी तरह से अगर जिन की बात करें तो किसी हॉरर मूवी में जिन की एक इमेजिनेशन है, वो आपके माइंड ने उसको फाइलिंग कर दी है, उसके साथ इमोशन के साथ ट्रिगर किया हुआ है। तो ये चीज़ें हर जो मेमोरी है वो हमारे अंदर महफूज की हुई है, सेव की हुई है। अच्छा, इस डाटा में फिर आवाज़ भी होती है, एहसास होता है, जायका होता है, खुशबू, बदबू, सब कुछ, हज़ारों, करोड़ों, अनगिनत, लाखों ऐसे जज़्बात और एहसासात होते हैं
जिनका अक्स जो होता है, इमेजिनेशन जो होती है, वो उन अशिया की सूरत में होता है जिनसे ये पैदा हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे नशे का जो एहसास है, उसकी जो तरंग आ रही होती है, उसकी जो एक्सटेसी आ रही होती है, वो शराब की बोतल की पिक्चर के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो इनके आपस में कनेक्शंस आम तौर पे तो बहुत सिंपल होते हैं अगर आप उनको अंडरस्टैंड कर लें, लेकिन अगर ऐसे बयान किए जाएँ जैसे एक्सपीरियंशियल लेवल से तो नहीं हो रहा है, इंटेलेक्चुअली बयान किए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फिर तफसील तलब और उनके ऊपर फिर वीडियोस बनती रहें और बोलता रहे आदमी, बोलता रहे, होता रहता है। असल बात यह कि इंसान के वहमो गुमान में ही नहीं है कि वो किस कदर फैले हुए, यानी इनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स याददाश्ती नक्शे का मालिक है। यानी उसका मेमोरी का डेटाबेस जो है वो इतना बड़ा है। अभी देखें ना, यहाँ बैठे हुए आप में से बहुत से लोगों को और मुझे भी 40-50 हज़ार साल का डाटा जो है वो स्टोर्ड है हमारे अंदर। हमें पता है कि आदम ज़मीन पे आए, आदम अलैहिस्सलाम, और जो भी मामला हुआ, और फिर हमें बिग बैंग तक का पता है, और फिर हमें क़यामत तक का भी पता है, और हमें मैस एक्सटिंक्शंस का भी पता है, और एवोल्यूशन का भी पता है, और हमें इंसानों के इर्तिका के बारे में जो भी, फिर उसके बाद कुरान से जो डाटा आ रहा है और हिस्ट्री से जो डाटा आ रहा है, और जो कुछ भी है वो तो मेमोरी में, तो डेटाबेस में तो वो स्टोर है सारा कुछ। तो वो इतना बड़ा होता है कि आदमी उसको हर वक्त अपने जहन में लिए हुए साथ फिर रहा है, और उसको एहसास भी नहीं है कि उसने इतना इनॉर्मस गीगाबाइट अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। वो साइलेंट है, पड़ा हुआ है, जब कोई स्टिमुलस आता है वो निकल के सामने आता है। आपको एक्सपीरियंसेस कभी नहीं हुए कि अचानक बैठे बैठे कोई 25 साल पुरानी बात याद आता है, तो आदमी हैरान हो जाता है कि इतनी पुरानी मेमोरी आई है, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, पड़ी हुई है। जब रिक्वायर्ड स्टिमुलस आएगा, कोई मुहर्रक आएगा, मैच करेगा किसी चीज़ के साथ, तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगी। जब कंसंट्रेशन किया जाता है, जब मेडिटेट किया जाता है, तो चूंकि शऊर जो होता है, जो सुपरफिशियल ऊपर वाला जो हिस्सा है कॉन्शियस का, वो जब पुरसकून हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, तो उसमें फिर एक अजीब सा ड्रामा हमारे साथ होता है। बॉडी एंड माइंड ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी माइंड ने तो हर सूरत में अपने आप को बचाना है, सर्वाइव करना है। अब एक आदमी कंसंट्रेट कर करके उसको हिप्नोटाइज कर रहा है, उसको तनवीम में लेके जा रहा है, इस्तगराक में लेके जा रहा है, और उसके पास अब सोचने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो बेपरवाह माइंड को ये कन्विंस हो गया हुआ है कि सोच की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, तो सोचने की ज़रूरत भी क्या है। और वैसे भी उसको फीलिंग और इमोशंस इतने मज़ेदार आ रहे हैं कि वो और कन्विंस हो रहा है कि ये वाला जो लाइफस्टाइल है ये ज़्यादा बेटर है। उसके नतीजे में होता ये है कि आपको नहीं पता, माइंड को पता है कि मेरे अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, हार्ट से कितनी आ रही है, ब्लड स्ट्रीम में कितनी देनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कितनी देनी है, टांगों को कितनी देनी है, पाँव को कितनी देनी है, हाथों को कितनी देनी है, फेस पे कितनी एनर्जी लेके आनी है, बोलने में कितनी एनर्जी लगानी है, देखने में कितनी लगानी। ये तो माइंड का काम है ना हमारा। हमें तो इसका क़यामत तक इल्म नहीं हो सकता कि अल्लाह ने इतनी कम्प्लेक्स, इतनी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी के अंदर इंसान को पैदा किया हुआ है कि ये उसके माइंड को पता है कि उसने क्या करना है। तो माइंड ये करता है कि अपने शऊर को बचाने के लिए, यानी अपनी एक्टिविटी को बचाने के लिए, वो सबकॉन्शियस के डाटे को इरप्ट करने लग जाता है। सबकॉन्शियस जो है वो अवेकन हो जाता है। जैसे अगर लैपटॉप की स्क्रीन कुछ देर के लिए टाइम आउट में चली जाए, बंद रहे, उस पे कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, उसकी हार्ड डिस्क साइलेंट हो रही हो, तो स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो सकता है ऑब्वियसली, ताकि स्क्रीन पे कोई ना कोई एक्टिविटी तो होती रहनी चाहिए। तो माइंड तो बना है हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए। तो अब जब आप शऊर को सुलाएंगे, तो जो तहत शऊर है, जो सबकॉन्शियस है, वो फिर चलेगा, और जब वो चलेगा तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि फिर आपके साथ होना क्या है। तो सबकॉन्शियस है वो इस दुनिया में काम करने के लिए तो बना ही बना है, मगर ये सिर्फ इस दुनिया में काम करने के लिए नहीं बना हुआ। इस दुनिया में इसकी ज़रूरत एक मेमोरी स्टोरेज के तौर पर भी होती है, जहाँ से जो कॉन्शियस माइंड है वो ज़रूरी याददाश्तों को जांच पड़ताल के बाद हिसियात और अज़ा के एक्शंस के लिए इस्तेमाल करता है। और एक मुझे गालिब गुमान ये भी है कि इसका एक और बहुत जो अहम काम है, वो मौत के वक्त इंसान की मुकम्मल तरीन जो याददाश्त है उसके हिसाब किताब, यानी उसके अकाउंट की शक्ल में किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करना भी होता है। इस पर मैं पहले थोड़ी सी बात कर चुका हूँ। यानी डाटे को ट्रांसफ़र भी करता है। और मौत से पहले जो मुराकबा होता है, उसकी जब मदाखलत हम कर देते हैं ना, तो उसके नतीजे में जहन का ये अजीमुशान जो तवाज़ुन है, जो बॉडी एंड माइंड का जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो बिगड़ जाती है। और इससे बड़ी ख़ता इंसान की और क्या हो सकती है इस दुनिया के अंदर,
कि शऊर हुक्मरान है तो इंसान तवाज़न के अंदर है, शख्सियत बरकरार है, पर्सनैलिटी ठीक चल रही है, बेशक फेलवर्स के अंदर है लेकिन एक्टिवेट है, अपना जो फंक्शन उसने करना है वो कर रही है। अगर शऊर की सूरत में कायम ये हिफाजती निज़ाम जो होता है वो इर्तिका से तोड़ दिया जाए, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो पर्सनैलिटी का यानी सेल्फ का जो सिक्योर जो स्ट्रक्चर होता है, जो हिफाजती हिसार होता है, वो टूट जाता है। सबकॉन्शियस को रोके रखने वाली, सुलाए रखने वाली और नज़रअंदाज किए रखने वाली ताकत जो है वो सलब हो गई है। सबसे ज़्यादा अफ़ियत इसमें होती है कि ज़िंदगी अपनी डगर पर चलती रहे और आदमी अपने गौर फ़िक्र से और अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला की तलाश तक पहुँचे, अपने नफ्स को पहचाने। सबसे सेफ़ वे, सबसे महफूज रास्ता ये है। लेकिन एक आदमी ने किया कॉन्सनट्रेट, मेडिटेट किया और उसने उस सारे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया जो ऑटो पायलट पे अपनी मर्ज़ी से चल रहा था। तो उसके नतीजे में अब हिस्सियात का यानी जो सेंसर्स होते हैं ना, हमारे जो 5 सेंसर हैं, हवासे खमसा, उनका एतबार चला जाता है। क्योंकि ये चल रहे हैं एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ, कॉन्शियस के साथ, यानी कि हमारा जो इनर कॉन्शियस लेवल है। लेकिन अब अगर आपका कॉन्शियस जो है वो साइलेंट होने लग जाएगा, तो सब कॉन्शियस डील करना शुरू कर देगा आपके सेंसर्स को। उसने कुछ ना कुछ तो करना ही है, बार बार तो मैं ये बताता चला आ रहा हूँ। तो उसके नतीजे में हेलुसिनेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, फ़रेब नज़र शुरू हो जाएगा, और वो फिर धोखा जो इतना बड़ा शुरू होता है कि ये धोखा फिर इर्तिकाज़ करने वाले के इर्द गिर्द फिर नाचता है, और ये फिर शैतान का डेविल डांस है जो फिर स्टार्ट होता है। सच झूठ फिर एक हो जाया करता है, और ये बस यहाँ से कहते हैं कि अब जो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है ना, अब वो शुरू हो गई है। सब कॉन्शियस के एक्टिवेट होते ही फिर मावराए अकल और मावराए हवास जो वाक़यात होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, और इनको हम एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस के नाम से जानते हैं। ईएसपी कहा जाता है इनको। और ये एक तूफ़ान होता है जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस का होता है, वो इंसान मुराकबा करने वाले को अपनी लपेट में ले लेता है। इसको कहते हैं कि आम तौर पे अगर मैं आपको इसके समझाने की कोशिश करूँ तो इसे कहते हैं हवास का ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना है। एक लिमिट तक सेंसिटिविटी ठीक है, हमारी दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो सबसे पहले मेरे सेंसर्स मुझे ये बताते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है। तो सर्वाइवल के लिए सेंसर्स की एक इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस है जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। हो सकता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो इसको सीधा करने के लिए पकड़ा है, लेकिन मेरे सेंसर ने सबसे पहले अपनी अपने बचाव के लिए देखना है ये गर्म है या ठंडा है। ये सेंसर्स की इंटेलिजेंस का आलम है, इतनी तेज़ इंटेलिजेंस है। इसको और ज़्यादा सेंसिटिव कर रहे हैं, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करवा करवा के एनर्जी जब बचा रहे हैं, तो सब कॉन्शियस जो सेंसर्स के थ्रू फिर अपने आप को चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने अपनी अकल को सीज कर लिया हुआ है। और ये इर्तिकाज़ करने वाले की तमाम हिस्सियात जो होती हैं ना, वो हज़ारों गुना फिर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, तेज़ हो जाती हैं। और बहरहाल जो लोग गौर व फ़िक्र के साथ आ रहे होते हैं, जो लोग ऑब्ज़र्व करके आ रहे होते हैं और तज़किया नफ्स के साथ, सिस्टम के साथ आ रहे होते हैं, इन्हें भी ये ईएसपी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ तजर्बात तो आते ही हैं, इनसे तो इनकार नहीं है। लेकिन दोनों तजर्बात, दोनों किस्म के तजर्बात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये फ़र्क झूठ और सच का होता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि अक्ल से आने वाला जो इंसान है, वो सच का मुशाहिदा कर रहा है। उसके पास इल्म और अक्ल की रोशनी में एविडेंस होता है कि जो कुछ मेरे साथ पेश हो रहा है, जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कुछ मुझे महसूस हो रहा है, उसकी बुनियाद और उसकी दलील क्या है? क्या वो सच है या झूठ है? यानी क्या वो शैतान की तरफ से है या रहमान की तरफ से है? और इसके बरअक्स जो होता है वो मुराकबा, रूहानी मुराकबा जो होता है, इर्तिकाज़ करने वाला जो होता है, उसके पास अक्ल का नूर नहीं होता। उसके पास प्रैक्टिस होती है, महारत होती है। जब वो उस महारत से आ रहा था तो वो जिस भी सेंसरी परसेप्शन से गुजरेगा, उसके पास उसका कोई सबूत नहीं होगा, यानी एविडेंस नहीं होगा। इर्तिकाज़ ध्यान या तसव्वुर के मुराकबे में जब इंसान का इर्तिकाज़ दौरान मुराकबा कायम होता है ना, तो चूँकि वो एक मखसूस तरीके से या तो बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, और गालिब इम्कान ये भी है कि उसकी आंखें भी बंद हैं। और जब ऐसी सूरत हाल में इर्तिकाज़ कायम होता है, ये जो कहते हैं ना इर्तिकाज़ कायम हो गया, इस्तगराक आ गया, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ भी नहीं होता है, सेंसर्स जो होते हैं, जो माइंड होता है वो सेंसर्स को शट डाउन करने लगता है। जब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता करने वाला,
एक चीज़ के ऊपर उसको लगा दिया, टिकटिकी बांध के उसको देखी जा रहे हैं, चीज़ को गौर किए जा रहे हैं, उस पर गौर क्या कर रहे हैं, घूर रहे हैं, उसको फोकस किया हुआ है। तो बाकी सेंसर्स ने फिर एनर्जी को यूज़ करके करना क्या है, अभी तो मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी एक प्रॉपरली डिस्पर्स होती चली जा रही है। मैं चुप करके बैठा रहूँगा तो एनर्जी बचनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से वो होता ये है कि एक मखसूस टाइम के बाद, यूँ समझिए कि आप, होता अपने अपने मिजाज पे है, लेकिन अगर कोई बंदे ने 40-45 मिनट कॉन्सेंट्रेट किया है, बैठ के आंखें बंद करके मुराकबा कर रहा है, तो उसको हो सकता है कि 40-45 मिनट, आइडियली आपको बता रहा हूँ, कि उसे ऐसे लगे कि जैसे वो गुम हो रहा है, उसकी सोचें कम हो रही हैं और वो खो रहा है, और इसको कहते हैं इस्तगराक कायम हो गया, बंदा इर्तिकाज़ में चला गया। कुछ भी नहीं होता है, नॉनसेंस होती है। असल बात यह है कि जहन का एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है कि जिस शय से उसे कुछ नहीं मिल रहा होता ना, उसे नज़रअंदाज कर देता है, इग्नोर किया करता है। मिसाल के तौर पे आप तजर्बा करके देख लें कि आप दीवार के ऊपर एक दायरा लगा दें, उस दायरे के अंदर एक नुक्ता लगा दें मोटा सा, और उसको बैठ के आप देखें, वो मिटना शुरू हो जाएगा। माइंड उसको देखने से इनकार कर देगा, उसकी जगह पे आपको रोशनी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, और आपको ऐसे लगेगा जैसे वहाँ पे वो चीज़ नहीं है। इसी तरीके से आप किसी शम्मा को, अगर आप कैंडल को, उसके शोले को देखना शुरू करें, तो आपको वो भी नज़र आना बंद हो जाएगा, उसकी जगह पे कुछ हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, रोशनी की शक्लें बननी शुरू हो जाएंगी, अजीबोगरीब तरह के दायरे और इस किस्म के मामला शुरू हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि माइंड बार बार उसको फोकस कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, कोई इंक्वायरी, कोई फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, जिसके नतीजे में माइंड आइज़ को यूज़ करना कम कर देगा। एक इमेज बन रहा है, बनी जा रहा है, उसका एनालिसिस ही नहीं हो रहा, तो क्या उसका करना है? तो उसके नतीजे में अब वो जो है, इसे कहते हैं कि अब ध्यान कायम हो रहा है, और फोकस हो रहा है, कुछ भी नहीं फोकस हो रहा है, ऐसे ही फजूल होती है। वो कहते हैं ना, पहले टांगों हाथों में खून का भाव कम होना शुरू हो जाता है, फिर महसूस करने की हिस्स काम करना छोड़ देती है। इसी तरह सांस बहुत छोटा आहिस्ता चलने लग जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग को कम हो जाती है, फिर आखिरकार जो हीयरिंग लिसनिंग है, हीयरिंग वो भी कम होने लग जाती है। तो कर क्या रहा है कि तनवीम तारी कर रहा है अपने ऊपर, जागते हुए अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहा है, एक एजेंडे के तहत अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहा है। और इत्तेकाज़ करने वाले समझते हैं कि मुराकबा शुरू नहीं हो गया। नहीं, मुराकबा नहीं शुरू हुआ। अब सब कॉन्शियस की गेम स्टार्ट हुई है। जब आप कॉन्शियस को साइलेंट करेंगे, तो आखिरकार आपकी उल्टी कलाबाजी जो है वो आपके सब कॉन्शियस के जंगल में लगेगी, आप वहाँ जाके गिरेंगे। और वहाँ फिर आपको बता तो चुका, वहाँ पर फिर सब कुछ पड़ा हुआ है। वहाँ पर जन्नत भी पड़ी है, वहाँ पे दोज़ख भी पड़ी है, वहाँ पे हाहूत लाहूत भी पड़े हुए हैं, वहाँ पर आस्ट्रल ट्रैवल भी पड़ा हुआ है, वहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी पड़े हुए हैं, वहाँ पर करामात और कश्फ और दूसरी सयारे और दुनियाएं और यूनिवर्सेस, और उसमें पता नहीं क्या क्या अलहामात, और उसमें सब कुछ ही पड़ा हुआ है। वही सारा इधर पीछे क्या उसके ऊपर बात करूं। और ये एक्चुअली इसको हिंदू मत में या बुद्धिज़्म में कहा जाता है कि ये कुंडलिनी एनर्जी जो होती है ना, ये भी एक बड़ा, मुसलमान बड़े इससे ना फैंटेसाइज हो जाते हैं, बड़ा इंप्रेस होते हैं कि कुंडलिनी एनर्जी जो है ना, थोड़ा सा नाम स्पिरिचुअल हो जाए ना, तो बड़ी आदमी को बड़ा इंप्रेशन आता है। और कोई कुंडलिनी एनर्जी नहीं होती है ये, वही एनर्जी सेंटर्स वगैरह पीछे, चक्रा और लताइफ वगैरह की करता हूँ अभी जाके बात आगे, जब वही मैं पीछे डिस्कस करता आ रहा हूँ ना, कि जब एनर्जी को रोकते हैं तो वो बढ़ जाती है, उसको कहते हैं जी कुंडलिनी एनर्जी है। कोई साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है, और कुछ भी नहीं होता है। असल बात जो है, जिसे लोग वाकिफ़ नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि जो अंदर की बात है, वो आपको बताता हूँ। कि जब आदमी मुराकबा करता है ना, और अपने आप को तन्वीम में लेके जाता है, और जब गहरे ध्यान में जाता है, अजीब तरह का उसके साथ वारदात होती है कि जो हर वक्त की चलती हुई सोच है ना, इसने पूरे बॉडी एंड माइंड ऑर्गेनिज्म को इनसाइड एंड आउटसाइड पकड़ा हुआ है। अब इस पकड़े हुए का क्या मतलब है? कि अल्लाह ताला ने कहा है फलहमा फजूरहा व तकवाहा, हम हैं जिसने अल्हाम किए तुम पर अच्छे और बुरे ख्यालात। तो इसका मतलब है कि मेरे राइट साइड पे हो सकता है मलिक खड़ा हो, एंजल खड़ा हो, और लेफ़्ट साइड पर मेरे शैतान खड़ा हो, और वो मुझे थॉट्स
जो है वो डिलीवर कर रहे हो अच्छी और बुरी सोचें, और मुझे टेस्ट कर रहे हो, चीज़ें तो चल रही हैं ना, हमें अब इनकी एक्चुअलिटीज़ का तो नहीं पता है। लेकिन अब इंसान इसके दरमियान में किस सूरत हाल में चल रहा है कि वो अपनी सारा दिन की सोचों में, जो कि नफ्स की तरफ से भी सोचें आ रही हैं, शैतान और फरिश्ते की तरफ से भी सोचें आ रही हैं, बहुत सारी सोचों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सेल्फ का अपना ही होता है। बच्चे ने स्कूल जाना है, ये करना है, जॉब करनी है, मुझे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इन्हीं सोचों को फरिश्ते और शैतान भी, शयातीन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसमें अपनी रिकमेंडेशन और सजेशंस डाल रहे होते हैं, और तरगीब दे रहे होते हैं, या डरा रहे होते हैं, खुशखबरी दे रहे होते हैं, या मायूस कर रहे होते हैं, गुमराह कर रहे होते हैं, या हिदायत पे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अमाल के थ्रू देखा जा रहा होता है कि किस तरफ को बंदे को आगे बढ़ाया जाएगा। यही वजह है कि जो बंदा नेकी की तरफ जाता है वो नेकी में आगे जाता है, जो बदी में जाता है अल्लाह ताला कहता है मैं उसको और गुमराह कर दिया करता हूँ, ढील दे दिया करता हूँ, उसको धसा दिया करता हूँ उसकी गुमराही के अंदर। ये सिंपल से मैकेनिज़्म है, कोई इतनी ये रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो अब एक और भी चीज़ होती है कि ये जो इतनी ज़्यादा सोच चल रही है ना हमारे अंदर, इसने हमारे मेटाबॉलिज्म को भी पकड़ा हुआ है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक रिदम में रखा हुआ है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमारे जो एंजाइम्स हैं उनको एक रिदम में रखा हुआ है, फिर आगे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो भी एक रिदम में चल रहे हैं, वहाँ से खून की सप्लाई भी एक चीज़ चल रही है, और लातादाद, यानी एक पूरा सिस्टम एक हार्मनी में चल रहा है, एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ चल रहा है। बंदा बैठ गया अब आलती पालती मार के, या उसने कर लिया कोई तसव्वुर नूर का और नीला पीला कर दिया अपने आप को और लग गया है काम के अंदर। तो अब हो क्या रहा है कि जब वो मुसलसल उसके ऊपर माइंड को टेम करेगा ना, तो माइंड चला जाएगा तनवीम के अंदर। तो इसका फौरी तौर पर जो उसको हिटबैक आएगा वो ये है कि वो एक मीडियम बन जाएगा। मीडियम की इस्तेलाह जो लोग रूहानियत में उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगी। हिप्नोसिस में मीडियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम एक्चुअली। मीडियम वो होता है जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में मुराकबा में वो बेवकूफ़ खुद अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहा है, कोई उसका एजेंडा नहीं है, कोई उसका अब एक अगर हिप्नोटिस्ट अगर किसी को करेगा, हिप्नोटाइज करेगा, तो वो किसी मकसद से करेगा, कोई उसकी उसको साइकोलॉजिकली कुछ रिलीफ देना होगा, कुछ उसके ट्रॉमे को अंडरस्टैंड करना होगा। कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह इस तरह के काम करते हैं। तो उससे तो मकसद उसके अंदर की गिरें खोलना होता है, उसको थोड़ा ठीक करना होता है, और ज़्यादा तो देर ये काम नहीं करता, लेकिन बहरहाल कुछ वक्त के लिए तो चीज़ें बेनिफिशियल तो होती हैं। लेकिन अब ये इस सूरत हाल में जो इंसान है वो अपने आप को खुद एक मामूल की हालत में लेके आ रहा है, यानी कि मीडियम के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, अपने ज़हन को खाली कर रहा है सोचों से, तो एक ओपन प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। अब हो क्या रहा है कि जो शयातीन हैं उनको पूरी दस्तरसनी हम पे दी गई। वो हमें तब ख़राब करते हैं जब हम किसी माल फंक्शन में होते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ज़हनी रुझान में होंगे, किसी औरत के पीछे होंगे, तो जिनसी ख़यालात शयातीन उसको ज़रा फ्लेयर अप कर देंगे और उस तरफ को रिकमेंडेशन दे देंगे, और अगर कोई गलत चीज़ देख रहे हैं तो तब भी ऐसा करेंगे, गुस्से के अंदर हैं तो तब हैक किया जाएगा, इसी तरह से बुग़्ज़ के अंदर हैं, कीने के अंदर हैं, हसद के अंदर हैं, लालच में फंसे हुए हैं, कोई भी दुनियावी मामला ऐसे जिसमें कोई नेगेटिव चीज़ है, तो शयातीन को एक्सेस दी जाएगी कि ओके डू व्हाट यू वांट टू डू। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा हुआ है, तू कर ले, मेरे मुखलिस बंदों पे तो तेरा ज़ोर को नहीं चलेगा। तो जैसे ही इंसान अपने इखलास को वापस पलटता है, तो शयातीन की जो एंट्रेंस है, उनकी जो रसाई है वो बंद कर दी जाती है, और मलिक जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छी सजेशंस आने लग जाती हैं, शर्मिंदगी की आने लग जाती हैं, ज़मीर एक्टिवेट हो जाता है, लवामा जिसको कहते हैं वो आ जाए, तो बहुत सारा एक सिस्टम, बड़ा ब्यूटीफुल सिस्टम, ये एक पूरी दुनिया है अंदर की, ये चल रही होती है। अब इस सारे मामले में एक आदमी बैठ गया और उसने अपने जहन को सोचों से खाली करने की कोशिश की, तो वो बन गया एक ओपन प्लेटफॉर्म जिसका कोई वाली वारस नहीं है। उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, उसका हार्ट रेट स्लो हो गया है, उसके सेंसर शट डाउन हो गए हुए हैं, सोचें कोई चल नहीं रही हैं, एनर्जी उसके अंदर बढ़ रही है। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसका बस चले और ले उड़े इसको। तो ऐसी ऐसी मखलूक फिर रही है ना इस हवा में, इस सियारे में, इस एटमॉस्फियर में, जिन पे क्या बात करें। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से लोगों को इतना फिर देंगे कि बाद में उलटते फिरेंगे। तो वो फिर हैक करने की कोशिश करते हैं, हेलुसिनेट करवाते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, और वो बशारतें देने लग जाते हैं, और वो फिर उसके जहन को उस पर अपना कब्ज़ा करके उसको एक मीडियम की हैसियत से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह करे
आपको ये बात समझ आ जाए कि इर्तिकाज़ करने वाला जो है वो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर खबीस और शयातीन की जो ताकतें हैं उनके ज़ेर असर होता है। और अगर मैं ज़रा खुल के बात करूं तो जिन्नात के ज़ेर असर चला जाया करता है, और जो हर लहजा उसे बरगुज़ीदा होने का, रूहानियत में आगे बढ़ रहे होने का यकीन दिला रहे होते हैं। और उसके साथी बन जाया करते हैं, पार्टनर्स हो जाया करते हैं उसके। कभी आप मेडिटेशंस करने वाले बंदे को देखिए और गौर से देखें तो उसकी बातों का मुशाहिदा करें, उसके साथ बैठें, डिस्कस करें, तो आपको क्लियरली ये दिखाई देगा कि वो साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड नहीं है, न्यूरोटिक हो गया हुआ है, थोड़ा सा ना, थोड़ा डिफरेंट सा हो गया है, और कुछ खपती सा आपको दिखाई दे रहा है, बेपरवाह बेनियाज हो जाएगा। आपको क्या पता, राज ही और हैं, दुनिया ही और है। कैफियत के ज़रिए असर है, जैसे ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं होता बंदा। नशे ही बैठे ना, टीका लगा के बाहर जाके बैठे, कभी इनके साथ इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें, वो कहेंगे किस दुनिया से आ गए भाई, हमें तो मौत भी कबूल है इस टीके के हाथों। तो यही वाले मामला चल रहे होते हैं। इसमें बहुत बड़ी निशानी मैंने आपको दे दी है, इस पे गौर करेंगे ना तो ये सारी चीज़ आपके सामने जो है ना वो बिल्कुल खुलनी शुरू हो जाएगी और आपको सारी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तन्वीम और इस्तगराक की इस हालत में कंसंट्रेशन करने वाला अनदेखी दुनियाओं की सैर करता है, आस्ट्रल प्रोजेक्शंस होती हैं, उसको एंटिटीज से मिलता है, और दूर दराज के जो मकामात होते हैं उनके फ्लैशेस होने लगते हैं, जो कहते हैं कशफ हो रहे हैं। और ये कशफ नहीं होता, ये सेंसर्स की मिस फायरिंग होती है, हवास का मालिक हो लिया होता है और कुछ भी नहीं होता है। माइंड की प्रोजेक्शंस हो रही होती हैं, और ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं ना, इनकी तलब, इनकी जो डिमांड होती है ना, वो कंसंट्रेशन यानी मेडिटेशन करने वाले को बार बार प्रैक्टिस करने पे उकसा रही होती है, आगे बढ़ने की, अंधेरे में धक्का दे रही होती है उसको कि और आगे चल, और आगे चल, और पता चलेगा, और पता चलेगा। और क्योंकि उसे ये महसूस होने लग जाता है कि अनदेखी जो रूहानी दुनिया है ना, उसके दर उस पे खुल रहे हैं फाइनली। और वो इस मुकाम पर रूहानी एतमाद जो होता है ना, जो जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस, जब बढ़ने लगता है ना, तो आदमी खुद को रूहानी हस्ती समझने लग जाता है, और ये ख्याल करता है कि मावराई और रूहानी दुनिया में भी अब उसकी कोई ना कोई हैसियत है, और कोई ना कोई स्टेटस बन रहा है, कोई जान पहचान हो रही है। और ये असल में ये डिल्यूजनल होता है, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, और सेल्फ डिल्यूजन का आगाज़ हो गया होता है। और ये पहले पहले डी पर्सनलाइजेशन में जाता है, और उसके बाद फिर आखिरकार डी रियलाइजेशन जैसे हौलनाक जहनी अमराज का फिर आदमी शिकार हो जाया करता है। और बहुत लोग हैं, मेरा तो धंधा ही यही है, मैं तो मिलता हूँ लोगों से, बात होती है तो मुझे पता होता है कि कौन से स्टेशन पे खड़े हैं इस वक्त। तो बड़े लोग हैं, आपको भी ऐसे कभी कभी मीडिया पे भी नज़र आते होंगे, सोशल मीडिया पे भी, और जो लोग जिनको बाबों वगैरह से मिलने का बड़ा शौक है, तो कभी कभी बड़ी हाई भाई बातें हो रही होती हैं, और बेदारियों में ज़ियारतें हो रही होती हैं, और उसके बाद फिर बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, और जो सलासल में बड़ी खुफिया रखी जा रही होती हैं, और उनका बड़ी हाईएस्ट जो हरारकी होती है उसके साथ ही डिस्कस किया था। आम आप मेरे जैसे जो लो प्रोफाइल का बंदा है उसको नहीं बताते, वो बड़ी ख़ास चीज़ होती है उनकी तरफ से, वो समझते हैं कि ये इन लोगों को समझ नहीं आएगी, ये कितनी आगे की बात है। तो बहरहाल अब जहन चूँकि किसी ड्रग की तरह आदी हो जाता है कंसंट्रेशन का, तो फिर वो पता क्या होता है, फिर जागते में भी तनवीम हो जाती है, माइंड सो जाता है, फिर आदमी जाग रहा होता है मोमेंटम के थ्रू, बॉडी का जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है उस पर चल रहा होता है, अदरवाइज सो गया होता है। और फिर बड़ी बड़ी नामवर आती हैं ना, मुकद्दस हस्तियाँ मिलने आती हैं, वो कभी कभी फिर बेपनाह कैफ का सरूर का समंदर उसे अपनी आगोश में ले लिया करता है। अब फिर बस जहन असल में इस कायनात की इतनी पेचीदा तरीन तख्लीक है कि इसकी ताकत का कभी गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ये जो रूहानियत है, जो कि मुसलमानों में विदाउट एनी डाउट हिंदुओं से और बुद्धों से तो बहुत कम, हिंदुओं से ज़्यादा मुंतकिल हुई है। इसमें नफ्स को, सेल्फ को, यानी कि अना को, ईगो को बग़ैर किसी इल्म के, सिर्फ़ और सिर्फ मश्क के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए, मेथड और फार्मूले के ज़रिए मारने की कोशिश की जाती है। जबकि इस्लाम में हरगिज़ ऐसी कोई तालीम तो दूर है, कोई इशारा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे दीन में ऐसी कोई बात नहीं है।
याद रहे, सेल्फ जो है ना, ये इंतकाम लेता है। इंसान का नफ्स मुंतकिम मिजाज है, ये इंतकाम लेता है। नफ्स नहीं मरता कभी, पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मरता नहीं है, मरने की एक्टिंग किया करता है और मारने वाले को मारता है। असल बात ये है, बेवकूफ़ बना के उसको रखता है। और जो अगर कोई तसव्वुफ़ है भी है, रूहानियत की तो बात मैं कर ही रहा हूँ, साथ साथ तसव्वुफ़ को भी थोड़ा सा मैं देख लूँ कि अगर कहीं पे कोई तसव्वुफ़ है भी है तो वो हमारे दीन और हमारी शरीयत का पाबंद है, और उसका मकसद सिर्फ़ एक है कि अपनी ज़ात की पहचान करना है इल्म की बुनियाद पर, नफ्सियात की बुनियाद पर। अब यूँ समझें इल्म नफ्सियात है। और मेरे उस्ताद ने तो बात ख़त्म कर दी थी ना, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, इतना लंबा मुझे बोलना पड़ता है। मेरा उस्ताद तो बड़ा आदमी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उन्होंने कहा था कि नफ्सियात के इल्म को दूसरों पर अप्लाई करें तो साइकोलॉजी है, अगर उस इल्म को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें, अपने ऊपर परखना और जांचना शुरू कर दें तो तसव्वुफ़ है। कितनी सिंपल सी बात है। तो बाकी पीछे जो ये तमाशा लगा हुआ है तसव्वुफ़ और रूहानियत में, उसकी क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है। बहरहाल अगर कोई मारने की कोशिश करता है ना, तो कुछ देर के लिए नफ्स मरने की अदाकारी तो ज़रूर करता है, लेकिन इसी अदाकारी के दौरान इर्तिकाज़ करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद करके रख देता है, और इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी रसवाई का पूरा सामान करके जाता है उसका।